नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। साधारण ब्याज की अपन 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और मैंने कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन भी करवाए, बहुत शानदार ट्रिक्स भी बताए। लेकिन एक टाइप और बच गई जो मैं चाह रहा था कि मैं 2 में समेट दूं साधारण ब्याज, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से जुड़े। और जब मेरे भी मैंने कह दिया कि आप मेरे से जुड़ जाइए और गणित आपको कहीं नहीं देखने की जरूरत है, तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके सिलेबस में एक भी पॉइंट पीछे नहीं छूटे। और कुछ चीजें मैं आपसे ये भी करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे मेरे से ये बातें करते हैं कि सर हमारे सपोर्ट हमारा कोई नहीं करता है। देखिए, मैं आपसे एक चीज बताता हूँ। जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो बुआ आती है, वो भी कहती है देखो 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 इसकी आंख तो बिल्कुल मेरे पे गई है। पापा आते हैं तो पापा भी बोलते हैं हाँ, आंखें तो बिल्कुल मेरे जैसी है। माँ भी ये कहती है कि इसके गाल और रंग रूप मेरे जैसा है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हो और 3-4 साल की उम्र में जाके और जब शैतानी करते हो ना, तब मजा आता है। तब वो लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कैसा पैदा हो गया, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं था। तो आपकी ये परिस्थितियां यही बनती है कि आप जब तक सफल नहीं होंगे या जब तक आप शैतानी नहीं करेंगे, आपको पहचानने के आपको तांडव करना पड़ेगा। और पढ़ना है तो आप ऐसा तांडव करिए, एक बार आप कहीं पे भी सेलेक्ट हो जाइए, फिर आपके सपोर्ट करने वालों की लाइन आपको अपने आप महसूस हो जाएगी कि आपकी परिस्थितियां क्या है। इसीलिए मेरा उन सभी साथियों से निवेदन, आप मेरे से जुड़े हुए हो, आप इस चैनल पे आते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। मेरे को किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं मिलता, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक दर्द है। और दर्द ये है कि जब मैं जिन परिस्थितियों से आके चयनित हो सकता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो आप मेरे से जुड़े हुए हो, आप भी चयन हो। और हम सभी का टारगेट ये है कि गांव, गरीब, मजदूर, ढाणी का बच्चा जो अंतिम पंक्ति का, जिनके पास सुविधाएं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास 4-5 हजार का एंड्रॉइड फोन है और जो मेरे से जुड़ सकता है, महीने के 100 रुपए खर्च कर सकता है, केवल और केवल रोज की 100 MB या 50 MB का खर्चा। मैं बात उनके लिए कर रहा हूं। बड़े घराने के लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम छोटे हैं, हमें छोटों को बड़ा बनाना है। चलो हम बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन इतना बन जाएंगे कि बड़ों के आगे हाथ नहीं फैलेंगे। चलो आज एक शानदार ट्रिक्स के साथ इस सवाल को शुरुआत करते हैं। 4-5 सवाल कराऊंगा, छोटा सा वीडियो 25 मिनट का, पूरा देख लेना। ईच एंड एवरी सेकंड सवाल आपके कंसेप्ट से बाहर नहीं होगा और उसके बाद में साधारण ब्याज आपकी चुटकियों पे होगा। तो सवाल शुरू करते हैं टकाटक। देखिए, पहला सवाल ये कह रहा है कि किसी धन पर 12 वर्षों में 920 रुपए, 12 वर्षों में 920 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद दुगना कर दिया जाता है, 6 वर्ष के बाद इसको दुगना करना है, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? स्क्रीन पे आपके सवाल आ जाएगा, मैं आपको लगा दूंगा। ये सवाल बड़ा कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज होगी कि सर 12 वर्षों में ये धन प्राप्त हुआ, 6 वर्षों के बाद में दुगना करना है, अब कितना साधारण सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ऐसा ही प्राप्त होगा। तो ये दिमाग कचरा देता है, लेकिन ये बिल्कुल कचराने वाली बात नहीं है। इस सवाल को कैसे समझना है, चुटकियों पहले मैं बनाता हूं इस सवाल को, फिर आप देखना। 12 ईयर बराबर 920, 6 वर्ष, 6 वर्ष के बाद में क्या करना है? दुगना। अरे 6 गुणा 2 कर दिया मैंने, 12 प्लस 6 कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष। 12 वर्षों का ये, तो 18 वर्ष का कितना? 6 का भाग 2 बार, 6 का भाग 3 बार, इसमें गया 4, 8, यहां हो गए 12, 6 0, 36, 18, 1 12 और 1 13। ये आप बोलोगे कि सर इतना जल्दी इस सवाल को आपने बनाया कैसे? बस ये वाले सवाल ही थे। कभी करेगा दुगना और कभी करेगा आधा। आधा दुगने का तो खेल ही खत्म करना है मुझे। ये साधारण ब्याज में आधा दुगना कुछ नहीं रखना। देखिए एक चीज, देखिए मैं आपको 1000 रुपए कर्जा लेता हूं, आपको मैंने 1000 रुपए कर्जा दिया, मुझे ब्याज कितना चाहिए? 200 चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ब्याज दुगना चाहिए, यानी मुझे ब्याज 200 की जगह कितना चाहिए?
ये 1000 रुपए मैंने आपको 1 वर्ष के लिए दिया। सोचो आपको मैंने 1000 रुपए 1 वर्ष के लिए दिया, तो आपकी क्या कंडीशन बनी कि ब्याज कितना आया? 200 रुपए। अब आप क्या चाहते हो कि ब्याज कितना आना चाहिए? 400। या तो 400 ब्याज कब आएगा? जब 1000 की जगह आप धन को कितना करोगे? 2000। या धन को 2000 नहीं करोगे तो समय कितना करोगे? 2 वर्ष। या अपने को धन पता नहीं है लेकिन समय अपने को क्या है? पता है। इसीलिए अपन ने धन तो जैसा था वैसा का वैसा रखा, लेकिन इस समय को अपन ने क्या कर दिया? दुगना कर दिया। यही सवाल था। आधा पादा जब भी हो, ट्रिक याद रखो, आधा पादा जब भी हो, जब धन नहीं हो तो समय को दुगना करिएगा, और जब समय नहीं हो तो किसको दुगना करना है? धन को दुगना करना। आधा पादा की जब भी बात हो, आधा दुगना जब भी बात हो, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब धन नहीं है तो समय को दुगना करिएगा, और जब समय नहीं है तो किसको दुगना करिएगा? धन को दुगना करिएगा, क्योंकि हमें ब्याज क्या चाहिए? हमें ब्याज क्या चाहिए? दुगना चाहिए। अब आपके समझ में आ गया सवाल कितना आसानी से बना। टोटल कितने वर्ष थे? के 12 वर्ष। 920। 6 वर्ष के बाद दुगना करना है, शुरू से दुगना नहीं करना है। तो शुरू के तो 6 वर्ष हैं वैसे के वैसे, लेकिन 6 वर्ष बाद धन को क्या करना है? दुगना। लेकिन धन हमारे पास नहीं है, इसलिए धन नहीं है तो हम किसको दुगना करेंगे? समय को दुगना करेंगे। किसको दुगना करेंगे? समय को करेंगे। पीछे बचे हुए 6 को अपन ने क्या कर दिया? दुगना। ये हो गया 12 वर्ष। ये कितने वर्ष हो गए? 6। अपने को ब्याज कितने वर्ष का चाहिए? 18 वर्ष का चाहिए। 12 वर्षों का ब्याज कितना है? कि 920। तो 920 में 12 का भाग दे देंगे, 1 महीने का आ जाएगा, यानी 1 साल का आ जाएगा ब्याज। 1 महीना नहीं, सॉरी 1 साल। जब 1 साल का आ जाएगा उसको अपन 18 से क्या कर देंगे? गुणा। तो साधारण ब्याज अपना क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो 920 बटा 12 गुणा 18, इनको आपस में काट दे 1300, और कितने रुपए आ गया? 80 रुपए। समझ में आया सवाल? अब अगला सवाल देखिए, बड़े साधारण सवाल हैं, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप आधा पादा में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल में बड़े चूज करके लाए होंगे सवाल, रीड वाले भी ध्यान से देखना। आ सकता है इस बार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आ सकता है। क्या किसी धन पर 4 वर्षों में, देखो 4 वर्ष 620 रुपए ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए 3 वर्ष के बाद धन को आधा कर दिया जाता है। 3 वर्ष के बाद धन को क्या करना है? आधा। तो साधारण ब्याज ज्ञात किए। अब यहां साधारण ब्याज ज्ञात करो। पहले तो दुगना किया था और अब यहां पे क्या किया? आधा। देखो 4 वर्ष, 4 ईयर पर कितना है? 620 है। 3 वर्ष बाद करता है। 3 वर्ष तक तो कुछ नहीं करता है ना, ये 3 वर्ष। 4 टोटल वर्ष है, 3 गया, पीछे वर्ष कितना बचा? 1। और 1 धन आधा करना है, लेकिन धन हमारे पास नहीं है, तो समय को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो 1 का आधा क्या होता है? 1/2। तो भाई 3 + 1/2। इसके नीचे ले लिया 1, नीचे नीचे लघुत्तम आया 2। 3 दूनी 6, 1 + 1 7/2। अरे 3.5 वर्ष को अपन 7/2 वर्ष लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? साधारण ब्याज याद करना है। आ गया ना ब्याज? क्या 620 रुपए कितने वर्ष के हैं? 4 का। तो 1 वर्ष का आ जाएगा। जो 1 वर्ष का आएगा उसको 7/2 से क्या कर लेंगे? गुणा करेंगे ही नहीं करेंगे? कर लो भाई। ये गया 310। अब इसमें भाग जा रहा है क्या? देख लो भाई, अगर भाग जावे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाग आपका जाएगा। तो 310 गुणा 7 के बटे में 4, 0 7 7 या 21, 2170 के बटे में 4। पूरा पूरा भाग जाए तो भाग दे देना, नहीं जाए तो आपकी मर्जी। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। मेरा काम था आपको ट्रिक समझाना। आगे देखिए,
ऐसा सवाल, ऐसे ट्रिक आपने आज से पहले अगर कहीं पढ़े नहीं है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि गुरु मजा आ गया। तो आपका जो मजा है ना वो मेरे में भी कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे भी मजा आएगा। अगला एक सवाल है जो बहुत ही अच्छा है। अब इस सवाल को देखना है और सवाल की भाषा को समझना है। मैं यहां लिख रहा हूं, देख लेना कि किसी धन पर 6 वर्षों में 920 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि 3 वर्ष के बाद धन दुगनी कर दी जाती है, तो कितना ऐसा ही प्राप्त होगा। अब ये मजे की बात है, किसी धन पर 6 वर्षों में 920 रुपए, जबकि 3 वर्ष के बाद में धन दुगनी कर दी जाती है, तो कितना ऐसा ही प्राप्त होगा। इस सवाल को आपको समझना है। 6 वर्षों में कितना रुपए प्राप्त हुआ? 920। और इसके बाद में भी आप देखना, एक सवाल टाइप मैंने और ढूंढी थी, अगर जो वो है तो, नहीं तो फिर कहां गई, मैं देख लेता हूं। अगर आपको मिल जाएगी, आपके पास भी इस तरह के कोई सवाल हो तो मुझे भेजना, मुझे वो टाइप मिल जाएगी तो मैं आपको 100% भेजूंगा, ठीक है। लेकिन ये टाइप मेरे पास मुझे मिल गई है कि किसी धन पर 6 वर्षों में 920 रुपए है, जबकि 3 वर्ष के बाद दुगनी 3 वर्ष के बाद धन दुगना कर दिया जाता है, और यदि दुगनी नहीं की जाती। अब देखो मजे की बात, इस सवाल में यही भाषा थी, भाषा को समझना है कि किसी धन पर 6 वर्षों में ये रुपए प्राप्त। मैंने ये टाइप इसलिए पकड़ा कि किसी धन पर 6 वर्षों में 920 रुपए प्राप्त होता है, और 3 वर्ष बाद इसको दुगना कर दिया था। 3 वर्ष बाद इसको क्या कर दिया था? दुगना कर दिया। अब सोचो, कुल 6 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष के बाद में इस धन को क्या किया था? दुगना किया था। तब कितना आया था? तब कितना आया था? 920। लेकिन यह कह रहा है यदि दुगना नहीं करते तो कितना आता? तो ये 6 वर्ष की जगह कितने हुए ये बताओ पहले तो। 6 वर्ष थे, 3 वर्ष तक कुछ नहीं, लेकिन 3 वर्ष के बाद में क्या कर दिया? दुगना। 3 गुणा 2, 6 प्लस 3, तो ये कितने वर्ष का धन हो गया? ये कितने वर्ष का हुआ? 9 वर्ष का हुआ। लेकिन यहां इसने 6 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास धन नहीं था, इसलिए हमने समय को क्या कर दिया? दुगना किया। वास्तविक तुम्हारा ये कितने का है? वास्तविक में तो ये 6 वर्ष का है, लेकिन अपने को धन पता नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था? समय को दुगना कर दिया। अब ये कह रहा है यदि दुगना नहीं करते तो, दुगना नहीं करते तो कितने वर्ष होता? दुगना नहीं करते तो कितने वर्ष होता? 6। लेकिन दुगना किया तब कितना हुआ? 9 हुआ। तो ये 920 कितने वर्षों का है? 9 वर्ष का। लेकिन अपने को कितने वर्ष का चाहिए? 6 का, क्योंकि हमें धन दुगना नहीं करना। बस इस सवाल को यही समझना था। अब अगर इसमें भाग जाता 2 का 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 3 बार, अब ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 0 2 दूनी 4, 1840 के बटे में 3। जो भी उत्तर आए वो उत्तर लिख देना। ये सवाल में स्क्रीन पे भी आपके नजर आ जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन था कि आपको इस क्लास को, ये जो मेरे को लगा कि साधारण ब्याज एसआई में ये छोटा सा टॉपिक ये छूट रहा है, तो छोटे से टॉपिक को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इन सवालों को अपन धीरे से आगे बढ़ाएंगे तो आपके अच्छे से ये सवाल समझ में आ जाएंगे। साधारण ब्याज के यदि मैं आपके 1-2 सवाल और यदि आपको बताना चाहूं तो इसमें से छोटे छोटे मैं आपके लिए टाइप में ढूंढ के लेके आता हूं, ताकि आपको एक चीज सवाल और उनका पैटर्न, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवालों का एकदम सही तरीके से दृष्टिकोण, आइडिया भी आपके नजर में आए कि हाँ ये सवाल है, हमको इस प्रकार पढ़ना है। साधारण ब्याज की जो सवाल, जिन टॉपिक, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें साधारण ब्याज के सवाल नहीं आते हैं। साधारण ब्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में एक सवाल आता है, और हम केवल वो एक साधारण सा सूत्र याद करते हैं कि साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटे 100,
उससे सवाल कभी हल नहीं होते हैं। ये एक दो टॉपिक और है जो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकलेंगे। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा कि 1500 रुपए की राशि 2 वर्ष का समय यानी t बराबर 2 वर्ष पर ये 1800 रुपए हो जाती है, यानी ये आपका हो गया मिश्र धन 1800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% वृद्धि कर दी जाए, ब्याज की दर में कितनी वृद्धि करनी है? 5%। ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर देनी है। जो दर है उसमें कितनी वृद्धि करनी है? 5% की वृद्धि करनी है। तो मिश्र धन कितना होगा? ये सवाल आपके समझ में आना चाहिए कि आपने किसी से या आपने किसी को 1500 रुपए का कर्जा दिया, 1500 रुपए का कर्जा दिया, कितने वर्ष के लिए दिया? 2 वर्ष के लिए दिया। तब आपको मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ? 1800 रुपए। यानी आप कह सकते हो कि मेरे को ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 300 रुपए मेरे को ब्याज प्राप्त हुआ। समझने की बात है। अब जब 300 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ तो आप यहां से परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हो कि साहब 300 बटा 1500 गुणा 100% ब्याज। ये लो, कितने परसेंट हो गया? ब्याज कितने परसेंट हुआ भाई? परसेंटेज ब्याज कितना हुआ? परसेंटेज ब्याज कितना हुआ? 20। अरे भाई 20 ये है SI परसेंटेज। और SI परसेंटेज मैंने आपको साधारण ब्याज परसेंटेज पढ़ा रखा है कि R गुणा क्या होता है? T होता है। यानी यदि आपके पास R है तो R का भाग दे दीजिए, T आ जाएगा। T है तो T का भाग दे दीजिए, R आ जाएगा। अपने पास T है 2 वर्ष। तो आपकी परसेंटेज दर कितनी थी? परसेंटेज दर कितनी थी? परसेंटेज दर कितनी थी? 10। अब दर को कितना बढ़ाना है? 5। तो 10 से कितनी करनी पड़ेगी? 5 बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 15। ये 15 हो गए। अब 1500 का 15% और कितना निकालना है? 2। तो भाई गुणा करो, 15 दूना कितना हो गया? 30% हो गया ब्याज। 1500 का 30%। तो परसेंटेज से 2 जीरो गए। 15 तिया 45 और 1 जीरो, कितने हो गए? 450 तो ब्याज होगा और 1500 मूलधन होगा। तो कुल कितना ब्याज मिलेगा? 1950 रुपए मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था? 1800। मिश्र धन पहले 1800 था, अब कितना था? 1950 था। इस सवाल को मैंने इतना आपको समझाया। आप इस सवाल को बहुत छोटे रूप में कर सकते थे और वो कैसे करते हैं? वो आप ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं कि आपको 5% वृद्धि करनी। आपने ये 300 निकाल दिया। अब आपको ये समझना चाहिए कि मुझे 5% बढ़ाना है। आपको 5% बढ़ाना। समय तो कितना है? 2 वर्षीय। भाई समय आपका कितना? 2 वर्षीय। तो ये साधारण ब्याज 2 वर्ष का आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10%। 10%। 1500 का 10% कितना होता है? परसेंट से 2 भी दी गई। ब्याज कितने रुपए बढ़ गया? 150। पहले कितना आ रहा था मिश्र धन? 1800 प्लस 150, 1950 हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अब इस सवाल को आप और तरीके से भी करते हैं। कौन सा तरीका? कि आपको पता है मूलधन कितना है? 1500, मिश्र धन 1800। 1800 में से 1500 घटा दोगे तो ब्याज कितना बचेगा? क्या 300। समय कितना है? 2 वर्ष। और आप क्या ज्ञात करते? दर। कौन सा सूत्र लगाते? समुद्र बटा 100। और अब आपके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। तो आप इसको घुमा के ऊपर वो कर देते। कौन सा? क्या 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। क्योंकि आपको ज्ञात क्या करनी? दर ज्ञात करनी थी। तो उससे भी वही आएगा। 100 गुणा ब्याज कितना आया? 300। मूलधन कितना है? 1500। समय कितना है? 2 वर्ष। घी 20। कितने परसेंट आई दर? 10% दर हुई। 10% दर हुई। अब दर को बढ़ानी कितनी है? 15। 5 बढ़ानी है तो अब दर कितनी हो जाएगी? 15। मूलधन कितना है?
ये 1500 ब्याज ज्ञात करना है तो वापिस वो दूसरा ये सूत्र हो जाएगा समुद्र बटे 100 वाला। मूलधन 1500, दर हो गई 15%, समय कितना हो गया 2 वर्ष और 100 का भाग कितना हो गया 15 और 15 गुणा किया तो आपको 15 का वर्ग याद है 225। 225 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 450 ब्याज हो गया। ये पूछ क्या रहा है निकालना क्या है मिश्र धन 1500 प्लस 450 1900। इस सवाल को मैंने कितने तरीके से किया 4। अब आपको कौन सा तरीका समझ में आया वो आपने सोचना इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे या सीधा इस सवाल को यही देखोगे। कितना बढ़ गया मेरा 10% बटा 1500 का मेरा 10% कितना होता है 150। 1800 प्लस 150 कितना समय लगा। आप इसमें मोबाइल में देखो मैं जो पढ़ रहा हूं वो समय देख लो क्या साहब ये तो साहब 2 सेकंड से बढ़ के और 7 सेकंड तक ही आया। और तो मैं वही तो कह रहा हूं मेरा आपसे पढ़ाने का तरीका क्या है पढ़ा हर कोई रहा है लेकिन एग्जाम के तरीके से नहीं पढ़ा। मेरे पास कितना नॉलेज है आपके वो कितना काम आया आपने उस नॉलेज को अब मैंने इसमें से 4 पैटर्न किया। अब आपकी गणना कहां तेज पड़ती है जो आपको अच्छा सा लगे उसको उठा लो। मैं एक सवाल को 4 तरीके से आपसे करवा रहा हूं। तो आगे अपना देखिए कि कितना समय है हमारे पास हम कैसे पढ़ सकते हैं और क्या हमारी टेक्निक रहेगी। अगला एक सवाल है भाई देख लीजिए। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर हो तो लागू की गई साधारण दर क्या है। गजब सवाल। ऐसा सवाल जब मूलधन और ब्याज क्या हो बराबर हो तो 100 रुपए ही तो ले लो मूलधन और 100 रुपए ही ले लो ब्याज। 8 वर्ष आपको दे रखा है समय आपको क्या ज्ञात करनी है दर। अरे भाई दर में आपके पास सीधा सूत्र याद हो गया ना मूलधन गुणा समय आ जाएगी दर 100 गुणा 100 100 गुणा समय कितना 8 वर्ष ई 100 ओ 100 के ऊपर ई रे बटे ओ आयो 2 को भाग 4 को भाग 4 बार 4 को भाग 25 बार। अब 25 में कितना 8 3 8 चौक 32 होता है 6 चौक 6 1 ये 4 सही है। ये दर हो जाए प्रतिशत जो भी आप इसको 25 का आधा 12.5% भी दर कर सकते हो जो भी है या आप 6 से 1/4 भी कर सकते हो ये आप पे निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की अपनी क्लास साधारण ब्याज की होगी खत्म। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अगली क्लास किस पे लाओगे अगली क्लास किस पे लाओगे। तो आप अगली क्लास जब आपको साधारण ब्याज भाई मैंने आपको जमाखोरी सिखा दी भाई ब्याज कैसे लेना मैंने आपको सिखा दिया। तो अगला तो आपको लाभ यानी होना चाहिए कि भाई आपने किसी को दिया तो 1000 रुपये अगला आपको वापिस कितना दे रहा है 900 रुपये। आप तो कमाने के चक्कर में दे रहे थे यहाँ तो आपका क्या हो रहा है हानि हो रही है। तो मैंने क्या बोला मेरे पास सेटिंग है मैं सेटिंग करता हूँ। अब ये सेटिंग कैमरा वाला हमारी सेटिंग नहीं है कि कैमरा में सेटिंग के चक्कर में बॉर्डर चला गया। मेरा आपको काम है कि बॉर्डर पर भेजना बॉर्डर पार करवाना नहीं है भाई। जो एसएससी जीडी की सीपीओ की एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं वन रक्षक की राजस्थान पुलिस की तो मेरा काम है आपको बॉर्डर पे तैनात करना न कि बॉर्डर पार करवाना। तो सेटिंग में आपको जरूर सिखाऊंगा लेकिन बॉर्डर पार करने वाली सेटिंग नहीं सिखाऊंगा। आपको बॉर्डर पर जाके और बॉर्डर की रखवाली और प्यार के पुजारियों को बॉर्डर प्यार करने से रोकने वाली सेटिंग आपको समझाऊंगा। वीडियो में अगर आपको मजा आया आपको एंटरटेनमेंट मिलता है इस क्लास में एक लाइक सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर जरूर टेक देना ताकि हम आगे की क्लासों को मिजाज करते हैं। आप जब नर्वस होके पढ़ते हो तो मुझे भी मजा नहीं आता मुझे भी क्लास पढ़ाने में बहुत जोर आता है। मैं आपके लिए निरंतर अच्छी क्लासें लाता रहूंगा। सभी स्वस्थ रहिए मस्त रहिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए।